सारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। एसएससी जीडी 2026 की नई भर्ती आ चुकी है और इसके ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें लगभग पोस्ट की संख्या 25,000 प्लस है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली 10th पास। तो इसमें फॉर्म अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। ये फॉर्म अप्लाई की वीडियो आप देख लोगे, आपको थोड़ा सा भी गलती नहीं होगा फॉर्म अप्लाई के टाइम पे और बाद में आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। वरना बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म अप्लाई टाइम गलती कर देते हैं और बाद में उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या उनका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होता फोटो में, सिग्नेचर में। तो सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो शुरू से एंड तक देखो, आपके साइड डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात कि अगर आपको एसएससी में फॉर्म अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पे आना पड़ेगा और यहाँ पे लॉग इन और रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे आप वहां पे क्लिक करोगे इस टाइप का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, एसएसजीडी का जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई है वो स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर से, जो कि यहाँ पे कब तक चलेगा, 31 दिसंबर तक। तो 31 दिसंबर के भीतर जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सब रेडी कर लेना। प्रीवियस ईयर में जो 2025 वाली भर्ती निकाली गई है, इसमें डीवी बहुत सारे बच्चों को एससी एसटी कैटेगरी से हटा के जनरल में डाल दिया गया है, सिर्फ कुशल के चक्कर में। तो ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ ना हो, इसीलिए आप पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स वाला रेडी कर लेना 31 दिसंबर से पहले। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड और कैप्चा कोड मार के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर देना है। अगर आप पहले यूजर हो, आपने आज तक एसएससी का कोई फॉर्म नहीं भरा है, तो यहाँ पे आप न्यू यूजर या रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे इस टाइप का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको यस क्लिक करना है और आपका आधार नंबर यहाँ पे डाल देना है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है, आपको आधार कार्ड यहाँ पे देना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी एसएससी ने आधार ऑथेंटिफिकेशन स्टार्ट कर दिया है। इसमें आपको बायोमेट्रिक होगा और आप फेक हो या रियल हो पूरा यहाँ पे जानकारी निकाल जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको यहाँ पे आपका आधार नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है और ओटीपी आपका आएगा, वो ओटीपी यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। जैसे आप ओटीपी यहाँ पे डालोगे, इसके बाद यहाँ पे आपका मैट्रिक में जो भी आपका नाम है वो मांगा जाएगा, ठीक है। और आपका हायर एजुकेशन क्या है, आपके पापा का नाम क्या है, मम्मी का नाम क्या है, जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल्स दिया गया सेम टू सेम इसके रजिस्ट्रेशन जो आप न्यू यूजर करोगे उसमें सारा कुछ सेम टू सेम होना चाहिए। अगर कुछ भी अलग है तो अभी जाओ उसको पहले आधार कार्ड को करेक्शन करा लो, उसके बाद आप फॉर्म भरना। क्योंकि अगर आप गलती में फॉर्म भरोगे तो बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। हो सकता है आप एग्जाम सेंटर में जाओ, आपको एग्जाम में ना बैठने दिया जाए। इसीलिए आधार और मैट्रिक में अगर सब कुछ सेम है तो ठीक है, अगर कुछ भी इधर उधर है तो उसको जाके आप करेक्शन कराओ, उसके बाद आप जीडी का फॉर्म भरना, वरना बाद में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो सारी डिटेल्स वगैरह आप जैसे यहाँ पे फिलअप कर दोगे, फिलअप करने के बाद आपका दोस्तों ये ओके हो जाएगा। और ओके होने के बाद इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पे आप क्या करोगे, तो आप भैया जीडी में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे लाइव एग्जामिनेशन में क्लिक करोगे, इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन दिखाएगा और यहाँ पे आपको सिंपल से अप्लाई पे क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे आप क्लिक करोगे इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा, जहाँ पे सारी जानकारी लिखी गई होगी। तो यहाँ पे इतना कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको डायरेक्ट फॉर्म फिलअप पे क्लिक करना है। इस टाइप का ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा और इसके बाद जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद आपको इस टाइप का ऑप्शन दिखाएगा। तो इसके बारे में जानकारी देने से पहले एक चीज और बता दूं, जितने बच्चे भी अब की बार एसएससी जीडी 2026 की नई भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को बता दूं, आप अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बिना प्रीवियस का सॉल्व पेपर लगाए आप कभी भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। और इसके लिए अभी दोस्तों पीडब्ल्यू का बेस्ट बुक आ चुका है, एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर, जिसमें आपको 38 सॉल्व पेपर्स मिलने वाले हैं। 2025 से लेकर 2023 तक जितना भी एग्जाम कंडक्ट कराया गया है सभी का इसमें दोस्तों पीवाईक्यू मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सबसे अच्छी चीज ये है कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लेटेस्ट एग्जाम का है, पुराने एग्जाम का पेपर ये लोग आपको नहीं दे रहे, लेटेस्ट एग्जाम का पेपर दे रहे हैं। हाल फिलहाल में किस टाइप के एग्जाम हुए हैं उसकी पूरी जानकारी इस बुक से आपको पता चल जाएगी। तो ये बुक आपकी पूरी दोस्तों मदद करने वाली है, शॉर्ट एग्जाम्पल और क्लियर सोल्यूशन के साथ ये बुक मिलेगी। ये दोस्तों पीडब्ल्यू की बेस्ट बुक रहेगी जो कि आपसे पूरी सहायता करेगी। इसमें दोस्तों आपके मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी, सामान्य विज्ञान एंड गणित सभी के दोस्तों क्वेश्चन मिल जाएंगे। और यहाँ पे क्या है, 5 दोस्तों आपको ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट भी मिलने वाले हैं, जो कि पूरा जीडी के एग्जाम जैसा इंटरफेस होता है उसी इंटरफेस में आपका होगा। और इसी के साथ आप हर महीने जो आपका जीके जीएस का पेपर होता है इसको स्कैन करोगे तो हर महीने आपको फ्री जीके जीएस का नोट्स मिल जाएगा, जो कि आपको पढ़ने में और समझने में पूरी सहायता कर देगी। तो ये बुक आप देख सकते हो, इसमें दोस्तों यहाँ पे पूरे दिए गए 38 सेट मिलेंगे, वो भी वही 2025, 2024, 2023 लेटेस्ट में जो भी एग्जाम हुए उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये बुक आप इससे पूरी सहायता कर देगी और पीडब्ल्यूडी की बेस्ट बुक है। इस बुक के बारे में मैंने A to Z सारी दे दी है। इस बुक को आप ऑनलाइन ऑफलाइन परचेस कर सकते हो और इस बार एसएससी जीडी 2026 की नई वाली भर्ती अपने एक सीट पा कर सकते हो, क्योंकि ये बुक आपको सिलेक्शन में पूरी सहायता कर देगी। अगर आपका सपना है बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी को ज्वाइन करके देश की सेवा करने का, तो ये बुक आपकी सहायता करने वाली। तो बुक के बाद सारी जानकारी और दे दी है और कुछ भी डाउट हो क्वेश्चन खुला है कमेंट कर देना। और इस बुक का परचेसिंग वीडियो डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा, वहां से जाओ इस बुक को परचेस करो फटाफट।
इसके बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्म फिलअप में क्लिक करना है। फॉर्म फिलअप में जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद भैया इस टाइप का आपको यहाँ पे इंटरफेस दिखाई देगा। मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड खाली। इस टाइप का आपको इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा। अब इस इंटरफेस में क्या करना है, तो यहाँ पे दोस्तों आप बोलोगे यहाँ पे 100 रुपये नाम क्यों नहीं दिखा रहा, तो जब आप वहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किए थे तो वहाँ पे ही आपका नाम, ठीक है, आपका मैट्रिक में जो भी है, आधार है, वो सब कुछ वहाँ पे ले लिया गया था। तो अब यहाँ पे खाली आपका हायर एजुकेशन पूछा जाएगा। तो जो भी आप हायर एजुकेशन दोगे, याद रखना जब एसएससी का आपका डीबी होगा, जीडी का, तो वहां पे हायर एजुकेशन का वो डॉक्यूमेंट भी आपको मांगेगा। तो यहाँ पे हायर एजुकेशन में अगर आप 10+2 देते हो तो आपको 10+2 डीबी के टाइम पे लेके जाना होगा। और आप चाहो तो सिंपल से यहाँ पे 10वीं पास भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर आपने यहाँ पे सिंपल से 10वीं पास दिया तो 10वीं पास आप यहाँ पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद यहाँ पे जैसे आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपका पासिंग ईयर पूछा जाएगा, कौन से ईयर में आपने 10th पास किया था, या आपने जो भी यहाँ पे डिटेल्स दिया है वो कौन से ईयर में था वो आपको दे देना है। कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का यहाँ पे नाम लिख देना है, ठीक है। और कौन से बोर्ड का सर्टिफिकेट है वो लिख देना है। और यहाँ पे आपका दोस्तों बोर्ड का नाम भी आ जाएगा। जैसे आपका दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं राजस्थान का, यहाँ पे राजस्थान का नाम दिया गया, उड़ीसा होता तो उड़ीसा होता, तो उस टाइप का यहाँ पे बोर्ड का भी नाम आ जाएगा। इसके बाद आपके रोल नंबर यहाँ पे मांगे जाएंगे, जो भी आपके 10th का सर्टिफिकेट का रोल नंबर वगैरह है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। और कितना % से आपने पास किया है उसकी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। जैसे इस बच्चे ने 80% से पास किया तो 80% यहाँ पे इनका लिखा गया है, तो आप भी यहाँ पे दोस्तों अपना % लिख लोगे। और ये चीज आपको देने के बाद दोस्तों इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, जहां पे अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको एक्स सर्विसमैन में यस करना है, और एक्स सर्विसमैन आप नहीं हो तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर दोगे। इसके बाद अगर आपको ए रिलैक्सेशन चाहिए तो आप यस पे क्लिक करोगे, जहां पे दोस्तों आपका जो भी कैटेगरी से हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, वो भैया कैटेगरी आपको यहाँ पे पूछा जाएगा, वो आपको कैटेगरी यहाँ पे फिलअप कर देना। और नहीं लेना है तो नो यहाँ पे सिंपल से क्लिक करके आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों आपको नो ही क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे नो पे क्लिक करोगे इसके बाद इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे ओपन होगा। अब ये दोस्तों क्या है, तो ये प्रेफरेंस है कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे आपको दिया जाए, तो ये बहुत जरूरी चीज है, इसके बारे में ध्यान रखना। आप जो भी एग्जाम सेंटर अपने प्रेफरेंस में दोगे, अगर वहां पे अवेलेबल होगा तो फर्स्ट प्रेफरेंस का एग्जाम सेंटर आपको दिया जाएगा, सेकंड प्रेफरेंस वाला होगा तो सेकंड प्रेफरेंस दिया जाएगा, थर्ड प्रेफरेंस वाला होगा तो थर्ड प्रेफरेंस का दिया जाएगा। तो आपको एग्जाम प्रेफरेंस भैया मतलब एग्जाम सेंटर का प्रेफरेंस चॉइस करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। ये सबसे बड़ी चीज है, तो ये आपको यहाँ पे चॉइस कर लेना है, पहला, दूसरा एंड तीसरा। आपको जो भी आपके नियर स्टेशन में होगा सेंटर वहां आप यहाँ पे दे देना। इसके बाद आप जो जीडी का पेपर देना चाहते हो कौन से मीडियम से देना चाहते हो, हिंदी मीडियम से देना चाहते हो, इंग्लिश से, तो वहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है, आप हिंदी भी दे सकते हो, इंग्लिश भी दे सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप इंग्लिश दोगे तो आपको इंग्लिश का पेपर देना पड़ेगा, हिंदी दोगे तो हिंदी का पेपर देना पड़ेगा। ये चीज याद रखना, इसलिए सोच समझ के देना कि आप यहाँ पे हिंदी देना चाहते हो कि इंग्लिश देना चाहते हो। तो आप यहाँ पे हिंदी ही देना, हिंदी बहुत ईजी होती है और अच्छा मार्क्स आप रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा एनसीसी। अगर आपने एनसीसी किया है तो यस कर देना, नहीं किया है तो नो कर देना। अगर आप यस करोगे तो आपका पूछा जाएगा कि एनसीसी आपने कौन सा किया है, ए किया है, बी किया है या सी किया है। इन तीनों में से जो भी आपने किया होगा वो यहाँ पे क्लिक कर देना। उसके बाद दोस्तों कोई आपने इंटरनेशनल लेवल का गेम खेला हुआ है, स्पोर्ट्स प्लेयर हो, नीचे में आओगे 27वां नंबर पे आपको पूछा जाएगा कोई स्पोर्ट्स वगैरह खेला है, नेशनल, इंटरनेशनल, डिस्ट्रिक्ट, या कहीं आपने पार्टिसिपेट किया यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो वो भी यहाँ पे आप यस करोगे तो उसका डिटेल्स आपको फिलअप करना पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो सिंपल से यहाँ पे भी आप नो क्लिक कर देना, ठीक है, नो क्लिक कर देना। इसके बाद पूछा जाएगा डोमिसाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने जिस एरिया से फॉर्म फिलअप किया है, आप जहां से बिलोंग करते हो, सोच लो आप बिहार के रहने वाले हो लेकिन अभी आप रह रहे हो कहां पे रह रहे हो, अभी आप रांची में रह रहे हो, तो अब आपको यहाँ पे रांची नहीं देना, यहाँ पे देना बिहार, क्योंकि आप रहने वाले तो वहां के हो ना, डोमिसाइल आपका वहीं से है, तो वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। ये थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि इसके चलते मैक्सिमम बच्चे को क्या होता है, लाइफ बर्बाद हो जाता है और वो लोग फंस जाते हैं। तो वो चीज आपको यहाँ पे देना है, तो जहां से हो वो आपका एरिया का डोमिसाइल आपको दे देना है। इसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओगे, डोमिसाइल का 2 बार पूछा जाएगा, वो आपको देना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो, आपका एरिया का डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट देना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर से पूछा है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इसका आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप बोलोगे यस। और यहाँ पे पूछा गया है माइग्रेंट, ये वाला ऑप्शन पूछा गया है, तो यहाँ पे अगर आप यस में क्लिक करोगे तो फिर भैया आपको इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे दिखाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा कि आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आपका ओरिजिन है और कहाँ से आपने माइग्रेट करके कहाँ पे गए हुए हो।
आप अगर माइग्रेट करें अभी राजस्थान में हो तो राजस्थान का आपके पास ओबी सर्टिफिकेट है कि नहीं, वहां का डोमिसाइल है कि नहीं, वो चीज आपको यहाँ पे मांगा जाएगा। और अगर आप इस पे सिंपल से नो पे क्लिक करते हो कोई दिक्कत नहीं। तो जहां से आपने डोमिसाइल का दिया हुआ है जो भी एरिया से, वहां का अगर आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो ये माइग्रेंट वाले ऑप्शन को बिल्कुल यहाँ पे छूने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे नो क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो वो चीज है माइग्रेंट वाले ऑप्शन में अगले बार बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, इसलिए मैं बोला माइग्रेंट वाले ऑप्शन को ज्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके चलते ही मैक्सिमम लोगों का लाइफ बर्बाद हो जाता है। बहुत सारे बच्चों को ऐसे हैं जो कि फंस गए थे अगली बार, तो मैं नहीं चाहता कि आपके और मेरा कोई भी बच्चा फंसे। तो माइग्रेंट वाले ऑप्शन पे सिंपल से आपको नो क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, और आपने माइग्रेंट किया है तो आपको यस क्लिक कर देना है। इसी के साथ यहाँ पे अगर आपका नक्सल और आपका दोस्तों मिलिट्री वाला एरिया होगा, बॉर्डर एरिया होगा, तो ऑटोमेटिक वो यस या नो पे हो जाएगा, वो उसमें आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप यस नो पे आ जाएगा कि अगर आपका एरिया है तो ऑटोमेटिक यस हो जाएगा, नहीं है तो वो नो आ जाएगा। इसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आएगा। अब मैं आपको बता दूं पोस्ट प्रेफरेंस बहुत ही ध्यान से देना, ये पोस्ट प्रेफरेंस के चलते मैक्सिमम बच्चे फंसते हैं। अब आप लोग मैक्सिमम बच्चे पोस्ट प्रेफरेंस चलते कैसे फंसते हैं सौरभ भैया? तो ये जो पोस्ट प्रेफरेंस है, पहले क्या होता था जीडी में पोस्ट प्रेफरेंस के लिए दो टाइम दिया जाता था। एक होता था आपके डीवी के टाइम पे, दूसरा होता था आपका दोस्तों जब फॉर्म अप्लाई होगा तब, फॉर्म अप्लाई और डीबी दो के टाइम। तो फॉर्म अप्लाई टाइम अगर किसी ने कुछ अलग भर दिया पोस्ट प्रेफरेंस तो वो कर सकता था, और अगर बाद में उसको कुछ दिक्कत हो तो डीबी में चेंज कर सकता। पर अब ऐसा नहीं है, अब क्या है पोस्ट प्रेफरेंस आप सिर्फ एक ही बार दे सकते हो, और एक बार पोस्ट प्रेफरेंस दोगे मीन्स आपका क्या है, आप दोस्तों जो भी यहाँ पे चॉइस करोगे वो सिर्फ एक ही बार आप चॉइस कर सकते हो। और पोस्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो ए में आपका आता है बीएसएफ, ठीक है, अब बी में क्या आता है सीआईएसएफ, इसी के साथ आप देख लो सी में क्या आता है सीआरपीएफ, डी में क्या आता है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, ई में क्या आता है आईटीबीपी, एफ में क्या आता है असम राइफल, एच में क्या आता है एसएसएफ। तो आपका जो भी आपको जाने का सपना है जहां पे वो आप दे देना। अगर आप मेरे से पूछो कि सौरभ भैया क्या हमें देना चाहिए, तो आप पोस्ट प्रेफरेंस इस टाइप का दे सकते हो। सबसे पहले दोस्तों आप क्या चीज का यहाँ पे देना, आप दे सकते हो यहाँ पे एच दे सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे पहले दे सकते हो सीआईएसएफ वाली भर्ती में ज्यादा पोस्ट की संख्या है तो यहाँ पे आप दोस्तों बी डाल सकते हो। आप जो भी यहाँ पे चॉइस करोगे अपने अनुसार, तो यहाँ पे वो चीज आपको आपके नंबर के अनुसार ही दी जाएगी। अगर आपका नंबर पूरा ही कम है तो इसमें से कोई पोस्ट आपको नहीं मिलेगा, और नंबर आपका अगर अच्छा खासा है इसके बीच में है तो आपको ये फोर्स अलर्ट हो जाएगा। इसीलिए अपने अनुसार दे देना। ये है, आप स्क्रीनशॉट मार लो, ये है आपके पोस्ट प्रेफरेंस, और यहीं से आप पोस्ट प्रेफरेंस अपना चॉइस करोगे। तो जो भी अपना पोस्ट प्रेफरेंस आप दोगे, पोस्ट प्रेफरेंस देने के बाद आपको दोस्तों इस टाइप का ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा। जैसे आपने पोस्ट प्रेफरेंस यहाँ पे चॉइस कर लिया, अपना पोस्ट प्रेफरेंस दे दिया और यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है, पोस्ट डिटेल्स में, तो आपका दोस्तों इस टाइप का पूरा डिटेल्स यहाँ पे जानकारी आ जाएगा। इसके बाद आपका दोस्तों इस टाइप का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे क्या करना है कि एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिस एप्लीकेशन का नाम है माई एसएससी। अब जैसे आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे उसके डैशबोर्ड में आपको जाना है, और डैशबोर्ड में जैसे आप जाओगे वहां पे माई एप्लीकेशन का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको जाना है। एंड दोस्तों यहाँ पे जैसे आप जाओगे वहां पे आपका एग्जामिनेशन पे क्लिक करोगे और आपका आधार ऑथेंटिक पेज ऑप्शन ऑन हो जाएगा। वहां पे जैसे आपका वो ऑन होगा उसके बाद आधार वेरिफिकेशन कर लेना है। अब जैसे आप बोलोगे कैसे वो ओपन होगा, क्या करना है, तो उसके लिए भैया कुछ नहीं, आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। ये है वो एप्लीकेशन माई एसएससी, ये देख लो, ये रहा एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन आपका डाउनलोड होना बहुत जरूरी है। अगर ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड नहीं करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड करोगे और उसके बाद भैया अपना वेरीफाई कर लोगे। अब वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, जैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे वहां पे, तो वहां पे आपका दोस्तों आधार ऑथेंटिफिकेशन होगा, और उसके लिए भैया इस टाइप का ऑप्शन यहाँ पे दिखाएगा वहां पे, ठीक है, आधार वेरिफिकेशन का। तो यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे क्लिक करके आधार फेस वेरिफिकेशन आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे सेव टू नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा और इस टाइप का ऑप्शन यहाँ पे ओपन होगा। तो यहाँ पे अगर आपने ये एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किए तो कर देना, आधार वेरिफिकेशन ऐप वगैरह होता है वो आप डाउनलोड करके रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप वो डाउनलोड करोगे इसके बाद आपका यहाँ पे फेस डिटेक्ट किया जाएगा। तो फेस डिटेक्ट करने के बाद ये लोग वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपका फोटो लिया जाएगा, और कैप फोटो लेने के बाद यहाँ पे ये सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर लोगे सक्सेसफुली, इसके बाद आपका सिग्नेचर सबमिट करने का ऑप्शन आएगा। वो भी आप चाहो तो उसी ऐप से कर सकते हो, चाहो तो आप दोस्तों यहाँ पे मैन्युअली भी कर सकते हो। मैं तो कहूँगा कि मैन्युअली आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना। फोटो तो ऐसे आप ये से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे अच्छे से कर लेना, लेकिन सिग्नेचर सही से अपलोड करना, और सिग्नेचर में आपका नाम पूरा क्लियर दिखना चाहिए। जैसे कि आप सोच लो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सौरभ, तो इस टाइप का नाम पूरा क्लियर दिखना चाहिए। अगर आप यहाँ पे नाम क्लियर नहीं दिखेगा तो फिर आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपका नाम पूरा यहाँ पे क्लियर दिखना चाहिए इस टाइप का।
पूरा जो भी आपका नाम वो आपको क्लियर फोटो एंड क्लियर सिग्नेचर आपको दिखना चाहिए। जैसे वो आप कर लोगे, इसके बाद यहाँ पे फिर एक ऑप्शन आएगा, कैप्चा कोड यहाँ पे मांगा जाएगा, यहाँ पे अपना कैप्चा कोड आप फिलअप करोगे, फिर यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर दोगे। जैसे आप सबमिट में क्लिक करोगे, यहाँ पे दोस्तों आपको ये पूरा सक्सेसफुली दिखा देगा कि हाँ सब कुछ सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद मेक पेमेंट पे आपको जाना है। अब मेक पेमेंट पे आप जैसे जाओगे, इसके बाद इस टाइप का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे आप पेमेंट चाहो तो कैसे भी कर सकते हो, मैं तो कहूंगा यूपीआई से आप पेमेंट कर देना। जैसे आप यूपीआई पे क्लिक करोगे, यूपीआई पे क्लिक करने के बाद इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब जैसे इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे सिंपल से अपना यूपीआई से स्कैन कर लेना, 100 रुपए का पेमेंट कर देना। और जो हमारे एससी एसटी कैंडिडेट्स उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको 1 रुपए देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनके लिए भैया फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बहुत लोग पूछे थे सिग्नेचर, तो देखिए सिग्नेचर आप इस टाइप का अपलोड करोगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। इस टाइप का सिग्नेचर अपलोड करोगे फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे। मैं आपको पहले बता दूं, इस टाइप का इंटरफेस, इस टाइप का सिग्नेचर, ऐसे आड़ा टेढ़ा सिग्नेचर, ये सब नहीं चलेगा। फोटो भी आपको भैया अच्छे से, ये देखो क्लियरली, ऐसे आप मोबाइल पकड़ रहे हो ना, तो पूरा क्लियरली टाइप से मोबाइल आपको पकड़ के यहाँ पे फोटो उठाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप का मोबाइल पकड़ने का भी तरीका होता है, इस टाइप का आपको क्लियरली भैया यहाँ पे दिखाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये एक चीज है, ऐसे क्लियर करके आपको उठाना है, और जैसे आप ये उठा लोगे, इसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे आप अपलोड करोगे, अपलोड करने के बाद क्या होगा, इस टाइप का वेरिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन ऐसे करके उठाना है। बहुत लोग क्या करते हैं, ऐसे उठाते हैं, मैं आपको बता दूं, ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाते, ऐसे नहीं, ऐसे दोनों हाथों से। ये चीज याद है, दोनों हाथ से पकड़ के आपको उठाना है, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ पे देख लेना, उसको आप देख के अप्रूव कर लोगे। और जैसे आप करोगे, आपका दोस्तों पूरा यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट करने के बाद तो पूरा फॉर्म अप्लाई हो जाएगा कंफर्म, और आपके फॉर्म रिजेक्ट भी नहीं होंगे। और जीडी की भर्ती में कौन कौन सी चीज का ध्यान रखना है, मैं आपको पहले ही बता दूं कुछ चीजों का। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कुछ चीजें, मतलब क्या, फोटो, सिग्नेचर और पोस्ट रेफरेंस। ये भैया जो 3 चीजें हैं ना, इन 3 चीजों का 100% आपको ध्यान रखना। अगर इनमें से आप किसी चीज का भी ध्यान नहीं रखोगे तो बाद में प्रॉब्लम में फंसोगे। इसलिए 3 चीजों का आप ध्यान रखना, आपको कोई भी रिजेक्ट नहीं करेगा, आपका सिलेक्शन 100% कंफर्म होगा और भर्ती में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो जो भी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी। ऐसे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और एसएससी जीडी की भर्ती में अपना भैया नौकरी पक्का कर सकते हो। तो मैंने फॉर्म अप्लाई का सारी जानकारी आपको दे दी, कैसे फॉर्म अप्लाई होगा, कैसे क्या होगा, पूरा ऑप्शन के साथ सारी जानकारी दे दी है। और फॉर्म अप्लाई लिंक आपको कहाँ मिलेगा, फॉर्म अप्लाई लिंक आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वरना वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वहां से आप जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और जीडी की भर्ती के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से फॉर्म अप्लाई करना। और पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आप पूरे भैया ध्यान से भरना, ऐसे नहीं कि हावड़े में कुछ भी भर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन सिर्फ एक ही बार चेंज करने को मिलेगा, बाद बाकी नहीं मिलेगा फॉर्म अप्लाई के टाइम पे। और अगर अभी नहीं कर पाओगे तो दूसरा जो आपको मौका मिलेगा, मैं आपको बता दूं, वो भैया करेक्शन के टाइम पे, जब करेक्शन विंडो आपको ओपन होगा उस टाइम पे कर पाओगे, लेकिन उसके बाद नहीं कर पाओगे। तो देख लो, आपका लाइफ है, आपको नौकरी करना है, 25,000 प्लस वैकेंसी है, छोटी मोटी पोस्टें नहीं है, पोस्टें बहुत बड़ी हैं, नौकरी होगा इसी गारंटी में ही रही। थोड़ा सा मेहनत कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगा लो, वर्दी इंतजार कर रही है, सिलेक्शन इंतजार कर रहा है, और आप सभी का सिलेक्शन होगा इसी गारंटी में ही रही। बस थोड़ी सी मेहनत कर लो, जी जान लगा दो, और कोई आपको रोकने वाला नहीं है, इस गारंटी में ही रही। बस सही जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी, और कुछ भी डाउट हो हमेशा खुला कमेंट कर देना। मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में ऐसी बात। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।